हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो प्रैक्टिस सेट आज 10 नंबर का चल रहा है, आज 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आपको उनको भी देखना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। मेरे नाम से भी सर्च करेंगे फिर भी मिल जाएगा। नाम आपको ओमपाल यादव सर्च करना है तो भी मिल जाएगा, या आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सब वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आज की वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिए इस वीडियो से आपके 4 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। आप ये समझ के चलो 4 नंबर का पेपर इस वीडियो से फंसने वाला है आपका, आपके पेपर में। ठीक है, तो 4 नंबर बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट। 2 टॉपिक करेंगे कवर इसमें और 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, और समझेंगे उसके कॉन्सेप्ट के और ट्रिक से समझेंगे कितनी जल्दी से हम उनको कर सकते हैं। बेसिक नहीं, इसमें ट्रिक, सारे में हम ट्रिक ही आजमाएंगे आज। ठीक है, ट्रिक से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? अब देखो, अगर आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जिसमें बाद वर्ष 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, ऐसे करके अगर दे रखा है, अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? जैसे मान के चलो हमारे पास ए और बी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो ये जो अनुपात दे रखा है 5:8, ये अभी वर्तमान का दे रखा है। ठीक है, किसका? वर्तमान का दिया है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी उनकी एज जो है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, अब देखो किसी में भी 8 वर्ष बाद प्लस होता है। क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपकी एज 20 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद 28 हो जाएगी। तो कितना हो जाता है? 3:4। ठीक है, अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है इसमें? आगे हमें देखना है कि क्या इन दोनों का, जैसे बी का जो डिफरेंस है आज का और 8 वर्ष बाद का, वो और ए का जो डिफरेंस है, क्या ये दोनों समान आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो 8 वर्ष बाद है तो समान आना चाहिए। मान के चलो अगर इसकी 50 है तो यहाँ 58 होना चाहिए। ठीक है, और इसकी 80 है तो यहाँ 88 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो अंतर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। क्या ये सेम आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, 8 और 4 का 4, तो ये तो सेम नहीं आ रहा। तो हमें इसको सेम बनाना होता है। और सेम बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी प्रेजेंट जो हमारी आयु दे रखी है दोनों की, उस दोनों का डिफरेंस। तो 5 और 3, 8 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 1। अब हमें इन दोनों को सेम करना है पहले तो इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब जब यहाँ 3 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी करेंगे, यानी 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ऊपर कितना है? 5:8। क्या अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है? सेम आ रहा है 4। इस 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 2। हमें क्या निकालना है? वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? देखो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये हो गई 10 और 40। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? 40, सॉरी ये 40 नहीं आएगा। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, कितना आएगा? ये 16 आएगा। ठीक है, गलत कर लिया हमने, 16। हमसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 26। तो हमारे पहले का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 46 है। अब देखो 10 संख्याओं का औसत हमें 46 दे रखा है। यह पाया गया कि एक संख्या 46 को, यानी 46 को गलत तरीके से 53 के रूप में लिया गया था। संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। यानी 46 लेना था और उसकी जगह ले कितना लिया? 53। तो यानी उसने गलत तरीके से कितना अंक बढ़ा के लिख दिया? 7 अंक बढ़ा के लिखा कि नहीं? देखो 4 3 7 हो गया। अब इस 7 अंक में भी तो कुछ औसत होगा। एक तो तरीका यह है कि 10 का गुणा इसमें करो, तो हम ना करके इसको देखो, एक तरीका यह है कि 10 का गुणा अगर इसमें करूं तो 460 हो जाएगा। 7 अंक बढ़ के लिखें इसमें तो 7 माइनस करेंगे, और 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना बचेगा बताओ? इसको जब माइनस करेंगे तो ये 453 बचेगा। 453 बचा। अब इसको फिर 10 से भाग दो तो कितना आएगा? 45.3 आ जाएगा हमारा आंसर।
एक तो तरीका ये है, एक तरीका हम डायरेक्ट ऐसे ना करके, हमें पता है कि ये 7 है, इनका डिफरेंस कितना है 7, तो ये 7 इन सबका योग ही तो होगा, तो 7 का योग औसत निकालेंगे तो पॉइंट कितना आएगा 0.7। इसको अगर 46 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45.3, तो भी इतना ही आएगा आंसर नंबर हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे पूरा ना करके। अब देखो यहाँ पे है, क्लास टेस्ट में 63 के बजाय रवि के अंक गलत रूप से 83 दर्ज किए गए। इस गलती की वजह से कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई, आधे यानी आधे अंक की वृद्धि हो गई। ठीक है, कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है? रवि's marks were wrongly entered as 33 instead of 63 in a class test. Because of these mistakes, the average mark for the class got increased by half. half मतलब आधा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासेस, तो कितने, उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी 63 अंक थे, 83 हो गए, यानी गलती कितने की हुई 20 नंबर की। ये 20 नंबर की गलती जो हुई है, लेकिन क्वेश्चन में आधे की वृद्धि हुई है, यानी हाफ की वैल्यू कितनी है 120। तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू में निकालूं तो इस 2 को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से 3 गुनी है। 9 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से 5 गुना थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी एक बड़ा लड़का है, ठीक है, और एक छोटा लड़का। ठीक, तो देखो बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से कितनी है 3 गुनी, तो एक मान लें अगर 1 यूनिट, तो इसकी 3 यूनिट हो जाएगी 3 गुनी। 9 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से 5 गुना थी। 9 वर्ष पूर्व, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा। अगर छोटे लड़के की 1 माना है हमने तो ये 3 हो जाएगी, यानी 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व पीछे जाएंगे तो क्या है, बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से 5 गुनी थी, यानी ये तो 1 ही था, ये कितना था 5 गुना। ठीक है, अब देखो सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ता है। अब सेम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट, और इसमें कितनी यूनिट बन रही है 4। 4 का इसको सेम करने के लिए 2 का गुणा यहाँ करेंगे, तो 2 का यहाँ भी करना है, यानी 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ऊपर तो 5 है और 1 है, इनका डिफरेंस 1, इसका भी 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां से मैं इसको निकाल सकता हूँ, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। ठीक, तो देखो ये तो आ गई 9 वर्ष पूर्व की। आज की अगर हम निकालें, आज की, तो अगर इसमें हम 9 जोड़ दें, या तो 9 जोड़ दो या फिर 9 जोड़ेंगे इसमें, तो देखो कितना आ जाएगा, ये 9 इसमें जोड़ दो और 9 इसमें, यानी ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 54, यानी कितनी आ जाएगी 18 और 54। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले एक आदमी अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। देखो ऐसे ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे 4-5 क्वेश्चन मैंने एक जैसे रखे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और क्या इसमें से क्वेश्चन तो देखने को मिलना ही है आपको एक पेपर में। 5 वर्ष पहले एक आदमी अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। 5 वर्ष पहले यानी सन और फादर दो हैं, कितना बड़ा था 5 वर्ष पहले। आज से 5 वर्ष पहले अगर बोला जाए तो ये 1 था और ये 7 था, 7 गुना। अब से 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 3 गुना बढ़ा। आगे अगर हम यहाँ से 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना, यानी यहाँ से 5 वर्ष पूर्व तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से 5 वर्ष बाद, यानी ये तो 1 रहेगा और ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो वही क्वेश्चन बन गया, ये फिर से वही बन गया, यानी अब हमें यहाँ पे फिर से देखना है इनका और इसका अंतर 2, इसका और इसका अंतर 6। फिर से इसको सेम करेंगे तो 3 का गुणा, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये तो 1:7 रहेगा। ठीक है, यहां से देखो ये भी 5 था ना, यहां से यहां तक का डिफरेंस 10 है, तो यहां से देखो 2 यूनिट का डिफरेंस बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5। पूर्व कितनी हो जाएगी 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी 5 और 35। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वर्तमान की आयु हम यहाँ निकालना चाहें तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 माइनस का है ना, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी। अगर 2 वर्ष की पूछे तो कितनी हो जाएगी, तो 2 माइनस इसमें से कर देंगे, 2 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इसमें से करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचा। अब देखो 5 यहाँ करेंगे तो 40 होगा ना, 40 में से 2 करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 38 ईयर और 8 ईयर, यानी पिता की आयु तो 38 और पुत्र की आयु कितनी
8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। यानी इसको हम करें तो एक तो तरीका यह है कि 10 पारियों में 40 औसत रन था। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों में 3 की वृद्धि हो जाए औसत में। तो देखो औसत में 3 की वृद्धि हो रही है तो 10 का गुणा इसमें भी करेंगे, यानी कितना 30, तो ये 43 हो जाएगा। 430 भागे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 40 में देखो ये भी औसत है और ये भी औसत है, इसको जोड़ देते तो भी हमारा 43 आ जाता। तो इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कभी भी एवरेज यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी एवरेज, तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से 10 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है मीन का है, तो इसमें दे रखे हैं। अब इसको क्या करना है हमें, देखो माध्य, एक माध्य और एवरेज मैंने दोनों एक ही बताया आपको। तो एवरेज निकालने का या माध्य निकालने का एक मेथड और होता है, डेविएशन मेथड। ठीक है, अब इस डेविएशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपके पास ये इतनी बड़ी संख्या रखी है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि सबको जोड़ो फिर भाग दे दो, लेकिन मैं सबको ना जोड़ के मैं क्या करूंगा, कोई एक इसमें से किसी को भी मान लो, आप किसी एक संख्या को ले लो कि हमने औसत मान लिया। जैसे हम मान लेते हैं कौन सी बीच में, चलो 20 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि 20 क्या है, औसत है। ठीक है, अब 20 एवरेज है तो ये 20 से 20 तो 0 के बराबर हो जाएगा। देखो ये 20, इसमें डिफरेंस कितना है 20 का, ये 20 से कितना ज्यादा है +5, ये 20 से कितना कम है -3, ये 20 से कितना कम है -2, ये कितना कम है -12, ये कितना कम है -5, ये कितना ज्यादा है ये +2, ये कम है -9, ये कम है -11 और ये कम है -6। अब हमें आगे इसको करना है, तो देखो जोड़ो पहले, कौन किसको कितना कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे। तो देखो ये 5 ज्यादा था तो प्लस प्लस का जोड़ लिया और 2, तो प्लस के तो कितने हो गए 7। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, 6 और 11 17 और 9, ये 20 26 हो जाएगा। 26 और 5 31, 31 और 12 33 43 44 45 47, कितना हो जाएगा माइनस का 47। अब इस -47 को देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा कितना -40। अब ये जो 40 आया है ये हमारा इनका योग एक तरह से कह सकते हैं। तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से इसमें दे दो भाग, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4। इस -4 को हमने जो औसत माना था उसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। अगर यहाँ प्लस का आता तो इसमें जोड़ देते, माइनस का आएगा तो घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये तो हमारा मेथड हो गया, ये हमारा ट्रिकी मेथड हो गया। ठीक है, डेविएशन मेथड। अगर इसको डायरेक्ट भी आप करते तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इन सबको जोड़ेंगे और बट्टे में जितने नंबर है उससे भाग दे देंगे, तो भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। ये आप खुद से करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 9 छात्रों के अंक निम्नलिखित हैं, माध्य का ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक कक्षा है जिसमें 9 छात्र हैं, कितने 9 स्टूडेंट, उसके अंक दे रखे हैं हमें, कितने अंक दे रखे हैं ये। अब इसकी अगर हमें माध्य का ज्ञात करनी है तो एक तो मैंने बताया 9 के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। तो मान लो अगर इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूं तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा 21 है तो पहले 21 लिखो, फिर 24 है तो 24 लिखो, फिर 24 के बाद तो क्या आ जाएगा 30, फिर 32, फिर 34, देखो यहाँ पे 27 भी आ जाएगा क्योंकि ये 27 है ना। 34 हो गया, 35, फिर 38 और फिर 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा तरीका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर 9 है तो n+1 अपॉन में 2वां पद, यानी 9 + 1 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और 1 2 3 4 5 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक तो तरीका ये है। एक सीधा तरीका क्या है, डायरेक्ट अगर हम इधर से और इधर से एक इधर से और एक इधर से काटें, एक पहला और लास्ट में, फिर अगला काटें, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, अब जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगी। एक हमारा तरीका ये है। ठीक है, तो यही करेंगे, ये बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। हमारे पास ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। एक सेट दे रखा है, जैसे 15 है, 16 18 22 x+2 x+3 और 26 27 30, और माध्यिका दे रखी है 24।
कितनी की माध्यिका कितनी है, 24 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ से तो देखो मैं लिख सकता हूँ इसको 15, और आरोही क्रम में ये पहले से ही है, आरोही क्रम में पहले से ही है, तो हमें कुछ करना नहीं है। 15, 16, 18, 22, x प्लस 2, x प्लस 3, और क्या है 26, फिर 27, फिर 30। ठीक है, और मीडियन कितना दे रखा है हमें, मीडियन 24। तो हमें इस x का मान निकालना है। अब देखो मैंने अभी बताया एक लास्ट से और एक पहला कट कर देंगे, फिर इसका और इसको कट कर देंगे, इसको और इसको कट कर देंगे, फिर इसको और इसको। अब हमें ये नहीं देखना कि क्या है, हमें तो सिर्फ कट करना है। बीच में क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 24 दे रखा है, तो 24 रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 22, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब वैसे आप करते तो करते ही रह जाते, इतना टाइम लगाते, लेकिन हमें तो टाइम बचाना है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी है एक, क्या है, k माइनस 3/2, फिर है k प्लस 2, उसके बाद k माइनस 1, उसके बाद k प्लस 4, उसके बाद k प्लस 1/2, इसके बाद k माइनस 3, और इसके बाद क्या है k प्लस 4 सही 1/2, और आगे दिया है k माइनस 3/2 और k प्लस 2, सॉरी यही है, ये हिंदी में लिखा है ना, उधर इधर किस में लिखा है, ये हिंदी में। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, और देखो के ऑप्शन में भी है। अब हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या करना है, माध्यिका इसकी अगर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंट भी है क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश में देख लो। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन के इजिकल टू, ये जो मैंने लिख दिया वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो कितना बनेगा बताओ। सबसे पहले हमें के का मान पता होना चाहिए, बहुत कुछ। अगर मैं इस के को मान लो 0 मान लेता हूँ, के को मैं क्या मान लेता हूँ, 0, तो इस 0 को मानेंगे तो ये 0 इसका मान हो जाएगा, यानी 0 मान लेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा ना। अब सब 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -3/2, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा +4, यहाँ क्या बचेगा 1/2, यहाँ -3, और यहाँ पे 8 और 1 9/2, यही बचा। जब यहाँ पे हम k का मान 0 मान लिया तो सब ये भी 0 हो जाएगा ना, सब 0 ऑप्शन भी हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर होना चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इसको अगर मैं काटूं तो 2 पंजे 2 1 2 और 2 पंजे 10, यानी माइनस का 1.5, और ये 2 है, ये माइनस, इसको 0.5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5 प्लस का। तो इसको सबसे छोटे से बड़े की तरफ लिख लेते हैं, यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा बताओ, सबसे छोटा -3, फिर उससे बड़ा -1/5, फिर इससे बड़ा -1, फिर इसके बाद क्या होगा 0.5, इसके बाद फिर क्या आएगा बताओ, 0.5 के बाद 2, फिर 4, और फिर 4.5, यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने वही जो तरीका बताया था, इधर से इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, क्या बचा 0.5। अब 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और वो भी प्लस का। तो इसमें देखो प्लस का किसमें बन रहा है, के तो 0 मान लिया, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप देखते तो देखते ही इसको छोड़ देते। तो हमें के का मान सिंपल 0 मान लेना है, जो हमारे पास ऑप्शन में भी के का 0 मान लेना है, फिर हो जाएगा आसानी से। तो वीडियो हमारी, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करने थे हमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।